अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद अफजल और चैनल को खुशामदीद कहता हूं आपको एक नई वीडियो पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचबीएल इस्लामिक रुतबा अकाउंट के हवाले से। तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी मालूमात हासिल हो सके। एचबीएल इस्लामिक रुतबा जो अकाउंट है, ये अकाउंट आपको कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर भी मिलता है, जबकि जो इस्लामिक रुतबा अकाउंट है ये आपको मिलता है सूद से पाक यानी कि मुदारबा बेस्ड अकाउंट। अगर हम इस अकाउंट के फीचर्स की बात करें तो एचबीएल कहता है एम्पावरिंग यू विद द सिक्योर एंड स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल। देखिए यहाँ पे एक तो आपका ज़हनी तौर पर ये होना चाहिए कि आप लोग सूद से पाक बैंकिंग जो है वो कर रहे हैं। आपका जो प्रॉफिट है हलाल है, मुनाफा जो है आपका वो सूद से पाक है। ओवरव्यू की बात करें जिसके अंदर जो एचबीएल का सीनियर सिटीजन अकाउंट है जिसका नाम रुतबा अकाउंट है, ये आप 55 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग खुलवा सकते हैं। अगर हम इस अकाउंट के फीचर्स की बात करें, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि ये अकाउंट जो है वो शरिया कंप्लाइंट है, सूद से पाक है, जो कि प्रॉफिट बेरिंग एंड शरिया कंप्लाइंट सेविंग अकाउंट है। प्रॉफिट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है एज पर वेजेस होती है और मंथली बेसिस पे होती है। देखिए प्रॉफिट जो इस्लामिक बैंक होते हैं वो आपको मंथली देते हैं, जबकि जो प्रॉफिट रेट है वो बैंक अनाउंस नहीं करते। बैंक आपको पिछले माह का प्रॉफिट बताते हैं कि हमने इस माह में इतना प्रॉफिट दिया था, और नेक्स्ट माह का प्रॉफिट आपको नहीं बताते। जबकि इस अकाउंट की इनिशियल डिपॉजिट है मिनिमम 10,000 रुपये से आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। बैंक आपको जहाँ पे फ्री जो डेबिट कार्ड है फर्स्ट ईयर के लिए फ्री डेबिट कार्ड जारी करता है, इसके पहले साल के कोई चार्जेस नहीं होंगे। इसके अलावा जो अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं वो सिर्फ आप पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ओपन करा सकते हैं, किसी दूसरी करेंसी में आप अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। इसी तरह यहाँ पे अनलिमिटेड डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स है। देखिए यहाँ पे विड्रॉल्स और जो डिपॉजिट है उसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि आप जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन चाहें एक माह में कर सकते हैं। बैंक के जो दीगर सर्विस चार्जेज हैं वो बैंक के शेड्यूल ऑफ चार्जेज के मुताबिक कटेंगे। अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या प्रोवाइड करना होगा बैंक को? सबसे पहले आपने ओरिजिनल सीएनसी प्रोवाइड करना है, जिसकी बैंक का जो कॉपी आपसे लेगा। इसके बाद आपसे जो 10 पेजेस की है वो रिक्वेजिशन रिक्वेस्ट लेगा चेकबुक के लिए 10 लीव की। आपसे रिसेंट जो आपका यूटिलिटी बिल है, कोई बिजली गैस वगैरह का बिल है घर का, वो आपसे लेगा। इसके अलावा जो बाकी दीगर स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन है अकाउंट ओपनिंग के लिए, वो बैंक आपसे लेगा, जिसके अंदर आपका सोर्स ऑफ इनकम है, आपका आमदनी का जरिया है, ये डॉक्यूमेंट इसमें शामिल होंगे। इस अकाउंट के ऊपर ज़कात जो है वो लागू होगी और गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह भी लागू होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ज़कात आपके अकाउंट से ना डिडक्ट हो तो आपने C50 फार्म बैंक में जमा कराना होगा। गाइडेंस प्रिंसिपल क्या है जी? ये एक मुदारबा बेस्ड अकाउंट है, यानी कि सूद से पाक अकाउंट है। मुदारबा के अंदर एक पार्टी जो रब्बुल माल होती है, यानी कि कस्टमर जो कि पैसे का मालिक होता है, जबकि एचबीएल यानी कि बैंक मुदारिब होता है, जो आपके पैसे को आगे इन्वेस्ट करता है शरिया कंप्लाइंट जो इन्वेस्टमेंट के अंदर। वहाँ से जो प्रॉफिट आता है उसके अंदर प्रॉफिट और कस्टमर दोनों में तकसीम हो जाता है। देखें इस अकाउंट के अंदर जो एग्रीमेंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, जो कि किसी वक्त लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे जो प्रॉफिट की शेयरिंग है वो आपकी एग्रीगेट रेशियो पर होती है, जबकि जो लॉस है वो रब्बुल माल यानी कि कस्टमर को बर्दाश्त करना पड़ता है। बैंक का जो एचबीएल रुतबा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट था वो 20.49% था। अब हम इसे प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम बैंक में 1 लाख रुपए एक साल का इन्वेस्ट करें तो हमें कितना प्रॉफिट मंथली या सालाना मिलेगा? अगर प्रॉफिट रेट 20.49% हो तो उसके मुताबिक 1 लाख इन्वेस्ट करने पर हमारा जो प्रॉफिट बनता है एक साल का वो 20,490 रुपये बनता है। इस अमाउंट के ऊपर हमें टैक्स अदा करना पड़ता है विदाउट टैक्स। देखिए अगर आप नॉन फाइलर आपका टैक्स नंबर नहीं बना हुआ तो आपका जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स बनेगा इस अमाउंट के ऊपर वो 6,147 रुपये बनेगा। और अगर आप फाइलर हैं यानी कि आपका टैक्स नंबर बना हुआ, आप टैक्स पेयर हैं, तो इसका जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स बनेगा आपका वो 3,073 रुपये तकरीबन बनेगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।